नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। योगी राज में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। योगी राज के भीतर एक ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है जिसको जानकर देश और प्रदेश हैरान है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो घोटाला जिस पद पर से किया गया है या फिर जिस पद पर रहने वाले व्यक्ति ने किया गया है, ये जानकर तो अफरा तफरी मची हुई है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि भैया, जो योगी जी टीवी पर अपनी छवि बनवाते थे, जो योगी जी को पूरे पूरे देश में, प्रदेश में एक पावरफुल, ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था, उस योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के नीचे करोड़ों के घोटाले, करोड़ों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। कोडीन सिरप घोटाले के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कैसे इस समय उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप घोटाले ने तहलका मचाया हुआ है। जी हां, एक इलीगल कफ सिरप है जिसकी वजह से इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो ओवर टाइम कर रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं कि लोगों की नींद उड़ जा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ ईडी की रेड हुई इस कोडीन कफ सिरप घोटाले को लेकर। ये रेड आलोक सिंह नाम के एक व्यक्ति पर हुई, या फिर ये कह लीजिए कि आलोक प्रताप सिंह नाम के एक व्यक्ति पर हुई। उसका घर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद है। लखनऊ के भीतर सुशांत गोल्फ सिटी वो पोस्ट एरिया है जहां पर हम और आप लोग तो एक खटिया बराबर भी जमीन नहीं खरीद सकते अगर जिंदगी भर भी मेहनत करें तो। लेकिन सुशांत गोल्फ सिटी में आलोक प्रताप सिंह, जो कि कोडीन सिरप मामले में एक मुख्य अभियुक्त है, आरोपी है, जब उसके घर पर छापेमारी हुई तो ऐसा आलम सामने निकल कर आया कि सबकी नींद उड़ गई। वो आलीशान मकान, वो आलीशान घर जिसको देखकर सबकी आंखें खुली रह जाएं। और क्या आप जानते हैं कि आलोक सिंह काम क्या करते हैं? आलोक सिंह का व्यवसाय क्या है? आधिकारिक रूप से आलोक प्रताप सिंह जो हैं वो एक सस्पेंडेड कांस्टेबल थे। जी हां, 2006 में सस्पेंड हुए और उसके बाद 2022 में बहाल हुए और एक सिपाही की मामूली सी नौकरी करते हैं जो कि 30 से 35 हजार रुपए महीना कमाता है। लेकिन आलोक प्रताप सिंह की कोठी, हवेली, आलीशान महल देखा जाए तो आंखें फटी की फटी रह जाए कि आखिरकार आलोक प्रताप सिंह के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो इतना बड़ा आलीशान महल बना दिया। अब साफ तौर पर सामने आता है कि कोडीन सिरप घोटाला जो है उसमें कितना मोटा माल कमाया गया है। मैं आपको आलोक प्रताप सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि आलोक प्रताप सिंह 2006 में सस्पेंड हो गए थे प्रयागराज में एक व्यापारी से 4 किलो सोना की लूट के मामले में। उसके बाद फिर 2022 में आलोक प्रताप सिंह बहाल हुए। और बहाल भी ऐसे हुए, लोग बताते हैं कि आलोक प्रताप सिंह का एक रुतबा था पुलिस में, यूपी पुलिस में, और आलोक ने अपनी ड्यूटी जो थी वो लखनऊ के लखनऊ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लगवा ली, एक सिपाही के तौर पर, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, वहां पर सिक्योरिटी देने के तौर पर। लेकिन बताते थे कि आलोक कभी भी ड्यूटी पर नहीं आता था। और इसके अलावा नाका थाना मामले में भी एक लूट हुई थी, वहां पर भी आलोक का नाम सामने आया था। आप देख सकते हैं कि आलोक प्रताप सिंह का क्या वर्चस्व है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट के धंधे से लेकर खनन के धंधे तक आलोक प्रताप सिंह का बोलबाला। जौनपुर में आलोक प्रताप सिंह एक युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं जो कि उनके साथ आसपास बंदूक के बड़े बड़े लाइसेंस लेकर रहती है। और धनंजय सिंह के काफी करीबी आलोक प्रताप सिंह को बताया जाता है। अब मेरे दोस्त सोचेंगे कि धनंजय सिंह का नाम कैसे है। देखिए, धनंजय सिंह जौनपुर वाले उत्तर प्रदेश के बड़े रुबाबदार नेता हैं और बार बार अखिलेश यादव जो हैं वो धनंजय सिंह का नाम जो है वो इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, क्योंकि इस मामले में कई और अभियुक्त हैं जो कि धनंजय सिंह के साथ नजर आते हैं, जिसमें आलोक सिंह है, एक अमित टाटा करके हैं, एक जायसवाल करके व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे घोटाले में मास्टरमाइंड है, जो कि नजर आते हैं धनंजय सिंह के साथ केक वेक काटते हुए। लेकिन आलोक प्रताप सिंह के घर की चर्चा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 20 साल सस्पेंड रहा, आधी तनख्वाह उसको मिलती रही, लेकिन उसके बाद
भी उस व्यक्ति का ये आलीशान मकान सुशांत गोल्फ सिटी में खनन का व्यापार, उसका रियल एस्टेट का व्यापार, जहां मर्जी चाहे वहां ड्यूटी लगवा ली, ड्यूटी पे कभी जाना नहीं, अपने साथ 50-60 लड़कों की असलेधारी लड़कों की फौज लेकर घूमना, कैसे ये संभव हो पाता है? कैसे? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भैया उनके राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है। यह भ्रष्टाचार की नहीं, यह जातीय वर्चस्व की कहानी है। जी हां, क्योंकि आलोक प्रताप सिंह उस जाति से आते हैं जिस जाति से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और लोग बताते हैं कि अपनी जाति के वर्चस्व का फायदा उठाकर आलोक प्रताप सिंह ने अपनी पोस्टिंग जो है वो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करवाई। अपनी जाति का फायदा उठाकर आलोक जो है वो ड्यूटी पर नहीं जाते थे, और अपनी जाति का ही फायदा उठाकर जो आलोक हैं वो बड़ा बड़ा कांड किया करते थे, और उन्हीं में से एक बड़ा कांड है कोडीन सिरप कांड। दोस्तों, आलोक प्रताप सिंह की कोठी को देखकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले अनिल यादव एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, मैं आपको पोस्ट शेयर करूंगा। क्या आपको पता है लखनऊ में बना यह छोटा सा घर यूपी पुलिस के एक बर्खास्त सिपाही का है, नाम आलोक सिंह है। जी हां, टाइटल पर गौर कीजिएगा। इसके अलावा रावण करके एक हैंडल है, वो लिखता है आलोक सिंह सिपाही यूपी पुलिस बर्खास्त, विशेषता 100 करोड़ कोडीन कफ सिरप तस्कर, अन्य विशेषता 4 किलो सोने का लूटना, नोट उसकी आलिशान कोठी को कोई नजर मत लगाना। उसके अलावा समर राज जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो लिखते हैं कि ऐसे आलिशान बंगले वाले कांस्टेबल का नाम आलोक प्रताप सिंह नहीं, आलोक यादव और आलोक जाटव होता तो मीडिया मेला लगाकर यही बस जाता, योगी की जगह अखिलेश या मायावती की सरकार होती और कफ सिरप जैसे घोटाला में मिलता तो अब तक क्या होता, मामला क्या है, शायद कोई पूछता। जी हां, बड़ा सवाल समर राज ने यहां से उठाया है कि अगर ये व्यक्ति आलोक प्रताप सिंह ना होकर के आलोक यादव, आलोक जाटव होता, सरकार योगी की ना होकर के मायावती और अखिलेश की सरकार होती, तो मीडिया इस पर क्या सवाल पूछता। 100 करोड़ से ज्यादा का कोडीन घोटाला, जिसमें ईडी की रेड्स हुई, इतने बड़े आलिशान घर मिलना, और ये जो इलीगल कफ सिरप है इसके नाम से फेक कंपनी बनाना, फेक कंपनी बनाकर फेक डॉक्यूमेंट जनरेट करना, और कई रिपोर्ट्स में तो यही पता लगा है कि कई लाख बोतलें जो हैं वो इस कोडीन सिरप की पकड़ी गई हैं। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाला बताया जा रहा है, 400 कुछ करोड़ के आसपास का और भी व्यापार मिलता है, फेक कंपनीज बनाई गई हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर मायावती अखिलेश की होती तो ये जो घर दिख रहा है ना आपको, इसके बाहर मीडिया पड़ा रहता, यहीं से सब रिपोर्टिंग करता, यहीं से सारी क्रांति चलती। लेकिन सरकार योगी की है तो इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, और दूसरा जो आलोक सिंह है वो भी योगी का सजातीय है, इसलिए मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। अगर यादव और जाटव होते, आलोक यादव आलोक जाटव होते, या अशरफ खान भी होता, तो भी मीडिया यहां पर पूरी क्रांति कर देता और एक ऐसे ऐसे सवाल सरकार से पूछता। अगर सरकार अखिलेश और मायावती की होती कि आप समझ भी नहीं सकते, पत्रकारिता का पूरा पाठ जो है वो इसी घर के सामने पढ़ा देता। लेकिन योगी के मामले में चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि योगी जो हैं उनके प्रिय हैं, योगी के यहां से माल जाता है, और योगी जो हैं वो उस वर्ण व्यवस्था, उस जाति से आते हैं जिस जाति का ये पूरा मेन स्ट्रीम मनु स्ट्रीम मीडिया है। योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर तारीफ करते नहीं थकते हैं अपनी सरकार की, क्योंकि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उनकी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, उनकी सरकार जो है वो सबसे बढ़िया चल रही है। लेकिन उनकी सरकार में यह कोडीन सिरप घोटाला हुआ है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि इस घोटाले में लगभग जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है। 425 करोड़ के कारोबार सामने आया है सोनभद्र से। 100 करोड़ मूल्य की 89 लाख अवैध बोतलें इस कोडीन सिरप की जो हैं वो वाराणसी से बरामद हुई हैं, और इसके अलावा भी जांच करने पर पाया गया है कि परिवहन और तस्करी में लगभग 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की गई है। लगभग 1200 करोड़ का घोटाला है। मतलब ये कह लीजिए कि योगी राज का सबसे बड़ा घोटाला करने वाले लोग कौन है? आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा,
धनंजय सिंह का नाम इसमें शामिल हो रहा है, एक जायसवाल करके नाम इसका कोई आ रहा है जो कि मुख्य अभियुक्त इसमें बताया जा रहा है। लेकिन क्या मीडिया इस पे रिपोर्ट कर रहा है? और बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे आलोक सिंह ने कैसे सस्पेंड रहते हुए इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा जो बंगला था, हवेली थी, वो बनाई, कैसे बनाई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप समझ सकते हैं सवाल का जवाब कहां से मिलेगा। जिस जाति का मुख्यमंत्री, उस जाति के आलोक सिंह। और अगर आप एक चीज सोचिए कि अगर आलोक सिंह जो कि सिपाही के पद पर तैनात है, एक छोटे से पद पर तैनात है, वो इतना बड़ा मामला घोटाला कर सकता है, हजारों करोड़ का हेर फेर कर सकता है, तो फिर वो व्यक्ति जो उस जाति से आते हैं, अगर डीएम, एसडीएम, अपर सचिव, मुख्य सचिव, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, तमाम ऐसे पदों पर तैनात होंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? और अनुमान लगाइए कि सरकार में भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा होगा। हां, क्योंकि मीडिया बोलता नहीं है, मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तो अब कोडिन सिर्फ होने के बाद भी बोलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मात्र तुच्छ से 30,000 कमाने वाले आलोक प्रताप सिंह के पास अरबों खरबों रुपए का व्यापार है, और उसके बाद भी वो नौकरी कर रहा है। आप समझ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।